के गए तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, यह हमारा प्रश्न है। हे गुरुदेव, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि आखिर यह सब क्या है, हमें समझ में नहीं आती। कोई कहता है कि देवकी का सप्तम वर्ग नष्ट हो गया था और जाकर के रोहिणी के गर्भ से जन्म ले लेता है, हमें समझ में नहीं आ रही। शास्त्र बहुत है, मैं क्या समझूं, इन प्रश्नों को पूछा है और इन्हीं के विस्तार में भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई है। कहते हैं राजन, हे ऋषियों, आपने जो पहला प्रश्न पूछा है, कौन सा, उसका प्रथम उत्तर सुनिए। परम धर्म मनुष्य का क्या है? सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे अहेतुको प्रतिहता अयात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म वह है, परम धर्म क्या है? मंदिर जाना धर्म कहते हैं। धर्म की व्याख्या बहुत भेद है। धर्म का स्वरूप बहुत विस्तृत है। धर्म मंदिर जाने वालों को कहते हैं। मंदिर से अभी उतर ही रहे थे, 4 गाली किसी को दे दी, वह धर्म है। किसी को भजन करना धर्म है, क्या है? पूजा करना धर्म है, पाठ करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है। धर्म क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? भैया, धर्म का स्वरूप यह है, धर्म उसको कहते हैं, एक धर्म हो जिसमें धारी एति धर्मः, जिसको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। कथा श्रवण करना धर्म है, लेकिन कथा को सुनकर के मनन और चिंतन तो करिए, तब तो वह धर्म होगा। जब आप कथा श्रवण कर रहे हैं और उस कथा की एक बात नहीं मानते, बोले महाराज हम गोस्वामी तुलसीदास को बहुत मानते हैं, बहुत श्रद्धा, हमारी अपार श्रद्धा है, और बोले उनकी किताब को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, ये धर्म हुआ? बताओ उसको क्या कहेंगे आप? बोले हम महाराज उनको तो बहुत मानते, लेकिन उनके हम गुणों से हम दूर रहते, वो ठीक स्वभाव नहीं है। जब स्वभाव ठीक नहीं लग रहा तो क्या खाक मानते हो तुम उनको, क्या मानते हो? इसलिए धर्म वही है जो धार्यति धर्मा, जो धारण किया जाए वह धर्म है। सत्य का पालन करना धर्म है। अगर धारण कर सकते हो तो सत्य को धारण करिए, वही धर्म है। जब सत्य को आप धारण करेंगे तो आपको 2 की प्राप्ति होगी। 2 प्रकार की भक्ति है, एक अहेतुक को, एक प्रतिहता। एक अहेतु की भक्ति होती है। अहेतु की भक्ति होती है कि शंकर जी के मंदिर का दर्शन करना हमारा धर्म है, हमें जाना है, भले ही चाहे हमें फल मिले चाहे ना मिले, चाहे सारी जिंदगी हम यहाँ इस मंदिर पे आएंगे, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से। जाको कबहु न चाहिए कछु, तुम संग सहज सने, बसहु राम सरचाप धर। हे राम जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें केवल मैं आपका भजन आपकी प्रसन्नता के लिए किया कर रहा हूं, बस। रामायण का पाठ करना सोनी जी धर्म है, लेकिन रामायण का पाठ करते करते हमें राम जी से कुछ नहीं चाहिए, केवल हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए रामचरित का पाठ हम कर रहे हैं। ये अहेतु की भक्ति है, हेतु नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। और जहां हेतु होगा और उस कामना की पूर्ति नहीं होगी, उसी दिन आपको भगवान में महाराज अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। आप इस मंदिर में, इस देव स्थान में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, महाराज इतने के विवाह शंकर जी ने करवाए, इतने लड़कों के विवाह भगवान शिव ने करवाए कि महाराज गिनती नहीं है। जिनके कभी विवाह नहीं होते थे, हमने बहुत इससे देखा है नाकों से कि बैसाख का महीना हुआ, तालाब में स्नान किया और एक कमल का पुष्प चढ़ा दिया, प्रभु विवाह करवा देना।
और महाराज 1 ही 2 साल नियम से आए और महाराज बहू रानी घर में आ गई, और बहू जब से आई तब से मंदिर फिर भगवान के यहाँ कमाना आना बंद हो गया। तो कामना अगर भगवान के यहाँ कामना से जाओगे, कामना की पूर्ति नहीं होगी तो महाराज अश्रद्धा हो जाए, अरे इतने दिन से आ रहे आज तक कुछ नहीं मिला, अब नहीं आते, बंद कर दिया। बोले क्या रखा वहां जाने, अरे यहाँ से भागो वहां से भागो, मिलना जुलना कुछ है नहीं। जब कामना के द्वारा अगर भगवान का भजन करोगे, कामना की पूर्ति नहीं होगी तो महाराज फिर आपको उस देवता पे अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। हमने अपने यजमानों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा की, निरंतर प्रतिवर्ष कथा, हर महीने कथा होती थी, कथा की है। और महाराज सत्यनारायण की कथा से उन लोगों को इतनी बड़ी उपलब्धि, पुण्य की उपलब्धि हुई है कि आज घरों में धन समा नहीं रहा है। आज आगे चल के उन लोगों को 10-5 लोगों को, उन लोगों को सोचना पड़ेगा इस धन को कहाँ ले जाएं। अब वो कहें महाराज कि अब बंद कर दो, हम इतने दिन से कथा करवा रहे आज तक कुछ फल नहीं मिला। क्या होता कि जब आपका अच्छे का समय आता तभी आप उस कार्य को बंद कर देते तो महाराज वो फिर पाप के द्वारा फिर वो खत्म हो जाता। इसलिए भगवान में हमारी भक्ति निष्कपट होनी चाहिए, कोई कामना नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपसे। हमें यहां तक कि प्रभु आपसे यह भी नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे जीवन में अमुक वस्तु की कमी है, हम क्यों कहें? आपको नहीं पता, आप तो सर्वसमर्थ परमात्मा है, आपको सब पता है कि हमारे जीवन में क्या है। हम अपनी वाणी से क्यों आपसे कहें कि हमें इस वस्तु की कमी है? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कहते जब ऐसा आपका भक्ति भगवान में होगी तो 2 का जन्म होगा। अहेतु कोई भक्ति होगी तो महाराज जन यत्यासु वैराग्यम, वैराग्य भी उच्च श्रेणी का वैराग्य होगा, फिर जो नष्ट होने वाला वैराग्य नहीं होगा। कामना पूर्ण अगर भक्ति होगी और कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो तुरंत भगवान में अश्रद्धा हो जाएगी। महाराज बंद करो कथा, हमें नहीं कराना, इतने दिन से करा रहे हैं। और जब अगर कोई कामना नहीं है, प्रभु हे ब्राह्मण देवता, केवल आप सालिग्राम भगवान को लेकर के इनको पंचामृत में नहवाते रहो, बस हम यही आपसे चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उससे ज्ञान की और वैराग्य की प्राप्ति होगी जो कभी नष्ट होने वाला नहीं होगा। दुख कब होता है? दुख का जन्म जब होता है जब हम आपसे अपेक्षा लगाएं और आप हमारी अपेक्षा को पूरा ना करें, दुख होगा। हमें आपसे आशा है और आप हमारी आशा पे खरे नहीं उतर पाए तो दुख होगा। देखो बताओ, हम इतनी आशा से इनके पास आए थे, इन्होंने हमें निराश कर दिया। और जब हमारी कोई आपसे आशा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, तो दुख पर होना ही नहीं है? आशा लगाना है तो केवल भगवान से लगाओ। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता जोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि रखेगा, कहीं विधि रही। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, कुछ नहीं चाहिए। कहते इस प्रकार से। और जो आपने परम धर्म कहा वह परम धर्म यही है कि एन केनाप्युपाये नो मनः कृष्ण निवेशये। किसी भी तरह हो,
हमारा मन भगवान के चरण कमलों में लग जाए, यही मनुष्य का परम धर्म है। और कहते हैं कि जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के अवतार अनंत हैं। प्रतिष्ठित जो शास्त्रोक्त चर्चा है वो 24 अवतारों की है। राम, कृष्ण, नारायण, हयग्रीव, बलि, वामन, मीन अवतार। जय जय मीन बराह कमट नरहर बलिवामन, परशुराम है ग्रीव कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पिथो हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर धेनु धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचरे, श्री अग्रदास और पद धरो, श्री अग्रदास और पद धरो। कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। इन जो 24 अवतारों का सुबह शाम पाठ करता है, कहते हैं सायं प्रातन गणन भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्यते। केवल आंख खोले वो 24 अवतारों का पाठ करता है, ध्यान करता है, उसके जीवन के दुख सब नष्ट हो जाते हैं। दुख ग्रामात विमुच्यते, सारे दुख चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक चरित्र भगवान के हैं। महाराज यह बताइए भागवत की रचना कहाँ हुई, भागवत को कहाँ लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसकी कुछ है हमें रचना बताइए। कहते एक समय की बात है, पाराशर नंदन व्यास जी दुखी होकर के बैठे थे। हमने कल भी आपसे कहा था, आज भी उसी बात को कह रहे हैं। जब संत दुखी होगा तो आप समझिएगा कोई ना कोई अच्छा मंगलमय विधान बन रहा होगा, कोई ना कोई अच्छा कार्य बनने वाला होगा। देखो कल नारद जी की दुखी हुए तो भागवत की कथा हुई कि नहीं, कोई सनत कुमारों ने कथा कही थी। यहाँ व्यास जी दुखी हुए तो नारद जी से मुलाकात हुई और व्यास जी से नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, पाराशर्य महाभागो भविता कश्चिदात्मना, पाराशर्य महाभागो भविता कश्चिदात्मना, परितोषति शारीरो आत्मा मानस एवं, परितोषति शारीरो आत्मा मानस एवं, जिज्ञासतं सुसंपन्नो अपि ते महदद्भुतं, कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वातो परिविह्यतं, सर्वातो परिविह्यतं, सर्वातो परिविह्यतं। पाराशर्य महाभागो, हे महाभागो, हे पाराशर नंदन व्यास जी, आप किस बात से दुखी हैं? आपका दुखी होने का कारण क्या है? तो व्यास जी ने कहा, नारद जी, हमने इतने ग्रंथ लिखे कि ग्रंथ लिखते लिखते 17 प्राण हमने लिख दिए, 17 प्राण लिख चुके, लेकिन हमारा मन शांत नहीं है, मन में शांति नहीं है। महाराज चाहे कितना ही पढ़ लो, चाहे कितना ही लिख लो, जिस ग्रंथ में भगवान का निष्कपट निरूपण नहीं होगा वह ग्रंथ भी महाराज आदरणीय नहीं होगा, उससे ज्यादा लाभ व्यक्ति को नहीं मिलेगा। बोले अच्छा। एक महात्मा थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसमें सब उल्टा पलटा था, कोई छंद अच्छा नहीं था, कोई शब्द अच्छे नहीं थे, लेकिन वह ग्रंथ भी महात्माओं की सभा में गाने योग्य गाया जाता है। उसकी एक पंक्ति हमें याद है, उसको हम आपको कहते हैं। एक महात्मा ने ग्रंथ लिखा, उसकी पंक्ति है, हरि हरि किसवा
जपत महेशवा कटत कलसवा भजनवा से और प्रयागराज पहलदवा खातिर रघुबर हो गए बघवा रे। ये बाबा प्रयागराज की पंक्ति है। वही बाबा प्रयागराज हैं कि इनको पता चल गया कि हमारे रघुनाथ जी का वनवास हो गया, राम जी को वनवास हो गया। तो बाबा प्रयागराज जनकपुर के थे और राम जी को अपना बहनों ही मानते थे और जानकी जी को अपनी बहन मानते थे। ये भाव उनका उनके प्रति था। तो पता चला कि हमारे जीजा जी को वनवास हो गया, तो महाराज खटिया लेकर के और बिस्तर लेकर के महाराज अयोध्या आ गए। बोले हमारे सरकार जंगल गए हैं, जमीन में लेटेंगे क्या? तो एक खटिया बिस्तर लेकर के और सिर पे निकल पड़े अयोध्या। तो पता चला कि वो तो अयोध्या से चित्रकूट निकल गए। तो महाराज वहां से फिर चल दिए, तो खटिया और रजाई गद्दा लेकर के बोले चित्रकूट। बोले सरकार यहाँ रह रहे हैं, कोई धरती में लेटेंगे क्या? रजाई पे आसन तो होनी चाहिए। वही प्रयागराज की पंक्ति है। कहते हरि हरि किसवा और जपत महेशवा। कौन जपता है इनको? महेश भगवान शंकर है। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूं अनंग। कौन जप रहा है इसको? शंकर जी जप रहे। किसको जप रहे? राम को जप रहे। उधर राम जी क्या कह रहे हैं? सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना में जब भगवान शिव की स्थापना की, क्या कहा? राम जी यही कहते हैं कि शिवद्रोही मम कहा बा। जो भगवान शिव से द्वेष कहता है वह व्यक्ति हमारा भी शत्रु है, हम उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात स्पष्ट हो गई कि राम और शिव का प्रेम कितना प्रबल है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम हरिहर क्षेत्र पड़ा, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम हरिहर क्षेत्र पड़ा। और हमारी जहां तक हमें जानकारी है, हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, हमें लगता है कि भगवान शिव और राम जी का जो नीचे राम जानकी मंदिर है ना, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, ये महाराज लक्ष्मी नरसिंह मंदिर ये पुराना है और शिव बाद में आए हैं। जहां तक इसका इतिहास हमें जानकारी है, लेकिन उसको प्रकट नहीं किया जाता है, उसको गुप्त रखते हैं। भगवान जब लक्ष्मी नरसिंह रूप से सरकार यहाँ विराजे तो भगवान शिव बोले हम भी वहीं जाएंगे, और भगवान शिव यहाँ तपस्या करने लगे तो भगवान शिव यहाँ उपस्थित हो गए। या मान लो कि भगवान शिव यहाँ आ गए तो रघुनाथ जी ने सोचा अब मैं भी इनके बिना नहीं रहूंगा, तो भगवान भी राम जी यहाँ इधर विद्यमान हो गए। इसलिए यह पूरा दिव्य क्षेत्र है, पूरा दिव्य क्षेत्र है। महाराज सिद्ध बाबा से लेकर के और महाराज इस सिद्ध बाबा तक हमारे यादव जी यहाँ रहते हैं। कई बार यह दिव्य दर्शन हुआ कि एक ज्योति चलती है और शंकर जी को प्रणाम करती है और नरसिंह भगवान को वहां नीचे प्रणाम करते और दिव्य ज्योति सिद्ध बाबा तक जाती है। ये पूरा दिव्य चेतनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, दिव्य चेतनाएं यहाँ निवास कर रही हैं। और इस दिव्य चेतनाओं ने महाराज आकर के यहाँ कुछ ना कुछ नया धर्म होता ही रहा है। हमारे बद्री दादा विद्यमान है, आज मन बहुत प्रसन्नता कि दादा को आना चाहिए। दादा और दादा का परिवार ने यहाँ इतनी तपस्या यहाँ शिव की यहाँ आराधना की, ये उसका भी पुण्य प्रकट है जो आज सत्संग हो रहा है यहाँ। सबसे पहले लोग यही लोग यहाँ आते रहे और कालखंड से कोई ना कोई यहाँ आता रहता, निरंतर शिव की आराधना करता रहता। तो हरि हरि किसवा जपत महेशवा। कौन जपता है? भगवान महेश जपते, शंकर जपते हैं। और होता क्या है इस जप से? होता क्या है? बोले कटत कलेशवा, इससे कलेश कटते हैं। राम नाम जपने से कष्टों का नाश होता है, कष्ट कटते हैं। आपको भले ही पता नहीं चल रहा है कि महाराज इतने दिन से जप रहे लेकिन दुख तो आज तक नहीं गए। आपके जीवन में इतने दुख पड़े हैं, इतने दुख हैं कि महाराज कटते कटते आप जपना बंद कर दे तो वो दुख फिर बढ़ जाते हैं। इसलिए आप निरंतर जपते रहिए तो आपके बोले कटत कलशवा भजनवा से महाराज दुख समाप्त होंगे। तो केवल भगवान के भजन से ही दुख समाप्त होंगे, और ऐसा कोई जीवन में उपाय नहीं है जिससे आपके दुख समाप्त हो जाए। हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान श्री हरि की स्मृति, भगवान का भजन, भगवान का नाम ही आपके दुख रूपी पहाड़ का छेदन करने के लिए महाराज अमूल अस्त्र है। भगवान का नाम जपिए। कटत कलशवा भजनवा से
प्रयागदास पहलद बाखात। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान इतना सीतारमण भगवान राम जानकी राधा कृष्ण भगवान भगवा माने होता है शेर है? शेर जैसा विकराल रूप रख लिया। बोले किसके खातिर? बोले प्रहलाद के खातिर। बताओ इस छंद में कौन सा छंद है, कौन सा क्या है, इसमें है कुछ? लेकिन यह दोहा भी महाराज समाज में विद्वानों की संतों की सभा में आज भी गाया जाता है। और बड़े से बड़ी अच्छी सुंदर रचना की और उस रचना में भगवान का नाम नहीं है, भगवान की चर्चा नहीं है, तो बड़े सा बड़ा ग्रंथ भी महाराज धूल मिट्टी खा रहा है। लोग पीएचडी करते हैं महाराज, किताबें रजिस्टर भर डालते हैं, वो अलमारी में धूल मिट्टी खाते पड़े रहते हैं, कोई कीमत नहीं है उसकी। क्योंकि आपने लिखा तो है, लेकिन ऐसा उस ग्रंथ में उस पुस्तक में भगवान भगवत संबंधी नहीं लिखा कि कोई ना कोई व्यक्ति उसको पढ़ने के लिए तैयार हो। भगवान वेद व्यास जी से किसी ने पूछा, प्रभु गुरुदेव आप यह भागवत 18 पुराण लिख चुके हैं, इतने ग्रंथों को आपने क्यों लिखा? कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। कलयुग समय ऐसा आएगा कि कोई पुस्तक उठाने को तैयार नहीं है। रामायणों भी महाराज, रामायणों की ये दशा है कि घर में धूल खा रही है रामायण। अखंड रामायण की किसी के जहाँ से रामायण मंगाओ तो पहले धूल जलानी पड़ती है, फिर जाके कहीं वो पढ़ने योग्य बनती है। भगवान वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर बात कही। वेद व्यास जी ने कहा, भैया किसी कालखंड में किसी समय में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा कि उसको शिव पुराण पढ़ने की इच्छा होगी और यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं होगा तो बेचारा उदास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर कोई वायु पुराण पढ़ना चाहे, कोई स्कंद पुराण पढ़ना चाहे, कोई अग्नि पुराण पढ़ना चाहे, कोई ब्रह्मांड पुराण पढ़ना चाहे, तो उस व्यक्ति की इच्छा के लिए वह पुराण उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए किसी कालखंड में कोई ना कोई ऐसा भगवान का भक्त उत्पन्न होगा कि कोई ग्रंथ पढ़ना चाहे तो ग्रंथ पृथ्वी पर उपलब्ध तो होना चाहिए। बस एक व्यक्ति के लिए हमें ग्रंथ 18 पुराण लिख रहा हो, एक व्यक्ति के लिए। यही हमारे इस कथा का संकल्प था। कोई आए भले ही ना आए, कोई परवाह नहीं है। जिन महादेव की इसकी सर पर पोथी रखी थी वो महादेव इसका यजमान है, वो तो सुन रहा है। कोई एक व्यक्ति इस कथा को श्रवण करके उसका दिल पिघल गया, हृदय द्रवित हो गया और मन प्रसन्न हो गया, तो समझो है भागवत कथा सफल हो गई। कोई एक तो होगा जो भगवान की याद में आंसू बहाने वाला होगा। परिवार के लिए सब रोते हैं, धन के लिए सब रोते हैं, संसार के लिए, जगत के लिए सब रोते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा तो होगा जो जगदीश के लिए भी रोया हो। कोई जगदीश के लिए रोने वाला तो कोई ऐसा प्रेमी तो होगा। इसलिए नारद जी ने कहा, गुरुदेव व्यास जी आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिससे जीव का कल्याण हो। बोले अब बुढ़ापा आ गया, अब नहीं लिख सकते। अरे बोले दासी पुत्र नारद हो सकता है तो आप क्या ग्रंथ नहीं लिख सकते? तो नारद जी ने इसमें अपना पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी का शरीर पूरा हो गया। हमारी माता एक साधु संतों के साथ रहती है, महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए थे, उन्हीं महात्माओं के पास हम रहते थे। हमारी मैया महात्माओं की सेवा करती, मैं भी महात्माओं के चरण दबाता था और महात्मा लोग प्रसाद हमको देते, वही प्रसाद खा के जीवन गुजारता था। 4 महीने पूरे हुए, महात्मा लोग जाने लगे तो हमने महात्माओं से कहा, महात्मा मुझे भी साथ लेते चलो, मैं भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। 4 महीने में अब भगवान की कथा में प्रेम हो गया, अब मैं इस कथा के बिना नहीं रह पाऊंगा। ये होती है भगवान की भक्ति। बोले इस कथा के बिना नहीं रह पाऊंगा, कैसे रहूंगा? 4 महीने आपने कथा सुना करके मेरा मन पवित्र कर दिया। मैया ने महात्माओं से कहा, महाराज एक ही बेटा है, अगर तुम इसको ले गए तो मेरा क्या हो गया? मैं इसको बाबा जी नहीं बनने दूंगा। भैया घर का बेटा चोर बन जाए, बदमाश बन जाए, शराबी बन जाए, जुआड़ी बन जाए, कुछ भी बन जाए, माँ बाप को मंजूर है, लेकिन घर का बेटा बाबा जी ना बनने पाए, बाबा ना बन पाए, बाबा ना बनने पाए। मैया ने कहा कि महात्मन मैं अपने बालक को नहीं ले जाने दूंगा। महात्माओं ने कहा कि बालक एक काम कर, इसे मैं गुरु मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र का जप करो और समय आने पे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, भगवान से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। महात्माओं ने आशीर्वाद दिया है। महात्मा तो निकल पड़े हैं और जैसे ही महात्मा निकले
नारद जी कहते हैं नयत पचैत्र पदम हरेर्यसो नयत पचैत्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित कर्जे तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मलो शिक्षया तद्वाग्विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् पेते श्लोके भवत्य पद्यपि नामायनन्त दयसो कृतान्य शृण्वन्ति गायन्ति गिरन्ति साधवा शृण्वन्ति गायन्ति गिरन्ति साधवा शृण्वन्ति गायन्ति गिरन्ति साधवा। महात्माओं ने कहा हे नारद, हे बालक, तू एक काम कर, मेरी कथा को सुनो। सुन तो लिया ही है। श्रवंती, अगर भगवान के प्रेम प्राप्त करना चाहे तो भगवत संबंध आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहला साधन है श्रवंती, कथा सुनिएगा। अगर आप भगवान के भी नहीं बनना चाहते तो सबसे पहले आपको भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा, क्योंकि कथाओं में भगवान की करुणा का वर्णन है, भगवान की कृपा का वर्णन है, भगवान ने कैसे कैसे जीवों का उद्धार भगवान ने किया है। जब तक आप भगवान के बारे में जानेंगे नहीं तब तक क्या आपको भगवान से प्रेम होगा? हो जाएगा। आप किसी को नहीं जानते तो आप उसको साधारण व्यक्ति समझेंगे और कहीं कोई उसका